दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेजपीडिया में। जैसा कि मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि एसबीआई के द्वारा सीबीओ की वैकेंसी, सर्किल बेस्ड ऑफिसर, ये एक पीओ के जैसे वैकेंसी है। इसमें सिर्फ वही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। इसमें कंपटीशन अगर देखा जाए तो पीओ के कंपैरिजन बहुत कम रहता है। सैलरी इसमें बहुत ही अच्छी रहती है। तो हम चलते हैं सीबीओ के बारे में बात करते हुए। रिक्रूटमेंट ऑफ सर्किल बेस्ड ऑफिसर, ये पीओ के इक्वलेंट, मतलब पीओ के बराबर ही जॉब है। बस इसमें क्या होता है कि आप जिस सर्किल के लिए सिलेक्ट किए जाते हो उस सर्किल से बाहर आपका ट्रांसफ़र नहीं होता। तो जो लोग अपने स्टेट में रह के अराउंड 1 लाख रुपीज़ पर मंथ सैलरी चाहते हैं वो इस वैकेंसी को ज़रूर भरें। पर ध्यान रहे कि इसके लिए आपके पास 2 साल का शेड्यूल कमर्शियल बैंक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैं आपको अभी जूम करके बताता हूँ कि क्या है। ये 9 मई से 29 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और इसका जो टेस्ट है वो टेंटेटिव डेट है जुलाई 2025। अब हम बात करते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी है और इसके स्टेजेस क्या हैं एग्ज़ाम्स के। तो जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है, पहले होगा उसका ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन, स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद इंटरव्यू होगा और लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जब किया जाता है, जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ और अगर मैं गुजरात से भर रहा हूँ और मेरी जो 10th की मार्कशीट में गुजराती लैंग्वेज नहीं है, जो कि वहाँ पर लैंग्वेज चाहिए, तो हमें वहाँ पर एक एग्ज़ाम देना होगा रीड राइट स्पीक, मतलब जहाँ पर अपने को बोलना है, पढ़ना है और लिखना है गुजराती लैंग्वेज के अंदर। तो हम चलते हैं कि किस सर्कल में कितनी वैकेंसीज़ हैं। जैसा कि अहमदाबाद में 240 वैकेंसी है, इसमें गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन दीव हैं। अमरावली सर्किल में 180 वैकेंसी हैं, बेंगलुरु में 250 वैकेंसी हैं, भोपाल में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों हैं 200 वैकेंसी हैं, भुवनेश्वर में 100 वैकेंसीज़ हैं, चंडीगढ़ में 80 वैकेंसी हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब। लैंग्वेज उर्दू, हिंदी, पंजाबी, इन तीनों में से जो भी लैंग्वेज हो यहाँ से हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चेन्नई में तमिलनाडु, पौंडीचेरी, तमिल लैंग्वेज मैंडेटरी है, 120 वैकेंसी हैं। और इसी के साथ नॉर्थ ईस्टर्न आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 100 वैकेंसीज़ हैं। हैदराबाद, तेलंगाना में 230 वैकेंसी हैं। जयपुर के अंदर जो है 200 वैकेंसीज़ हैं, जो कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो राजस्थान सर्किल के लिए। कोलकाता सर्किल के तहत वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, सिक्किम, यहाँ पर बंगाली, नेपाली, हिंदी आना ज़रूरी है, 150 वैकेंसी हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश 280 वैकेंसी हैं, हिंदी और उर्दू दोनों ही लैंग्वेज, जो भी एक लैंग्वेज हो वो आप भर सकते हैं। महाराष्ट्र में मराठी चाहिए, 250 वैकेंसी। मुंबई में 100 वैकेंसीज हैं, यहाँ पे मराठी कोंकणी चाहिए, इसमें गोवा भी आता है मुंबई सर्किल में। न्यू दिल्ली में दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए, 30 वैकेंसीज़ हैं। त्रिवेंद्रम में 90 वैकेंसी हैं, मलयालम चाहिए, केरला और लक्षद्वीप इसके तहत आते हैं। तो ये है एक ओवरव्यू वैकेंसीज़ के लिए। मैं नोटिफिकेशन अपने लिंक में प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। कैटेगरी वाइज इसमें सारा सब कुछ दे रखा है कि किसको क्या वैकेंसी चाहिए। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी की तरफ। तो एलिजिबिलिटी के लिए असेंशियल एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है कि आपके पास किसी भी यूजीसी के अप्रूव्ड कोई भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि इसमें बताया, द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपीयरिंग ऑन द मार्कशीट। अगर आप पासिंग एलिजिबिलिटी डाल रहे हो, मार्कशीट के ऊपर होनी चाहिए। और प्रोविज़नल सर्टिफिकेट जो है वो अगर आप लगाना चाहें लगा सकते हो, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त आपको मार्कशीट के रिज़ल्ट के बारे में पूछा जाएगा। तो ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो 30 अप्रैल को 21 से 30 साल के बीच में होना चाहिए, जिसमें अगर SC ST से है तो 5 साल और जोड़ सकते हैं, OBC में 3 साल, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब PWD से हैं तो रेलेवेंट एज रिलैक्सेशन जो कि दे रखा है 15, 13, 10, SC ST, OBC, जनरल, EWS। एक्स सर्विसमैन को 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन है, बट एक्स सर्विसमैन के लिए कोई अलग से वैकेंसी नहीं है, क्योंकि ऑफिसर लेवल में जो है एक्स सर्विसमैन को आरक्षण नहीं मिलता है, सिर्फ एज रिलैक्सेशन है।
अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस पोस्ट असेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 30 अप्रैल एज एन ऑफिसर, मतलब शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक या फिर किसी भी रीजनल रूरल बैंक के अंदर, और सेकंड शेड्यूल ऑफ रिज़र्व बैंक की जो लिस्ट है उसमें 30 अप्रैल तक आपके पास 2 साल का कंप्लीटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी ऑफिसर लेवल का। और उसको अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो हैं प्रेजेंट करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ उसका कैंडिडेचर ख़त्म कर दिया जाएगा। लोकल लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 10th और 12th की मार्कशीट में 10वीं या 12वीं में आपके उस लैंग्वेज का मतलब इंडिकेशन होना चाहिए, वर्णन होना चाहिए। जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ तो मेरे पास हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए मार्कशीट में, गुजरात से हूँ तो गुजराती, महाराष्ट्र से मराठी। तो ये एक बेसिक यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे आपके एग्ज़ामिनेशन के बारे में। तो एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट मेंस जैसा है, बट थोड़ा सा मेन से कम कह सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश के जो हैं 30 क्वेश्चन आएंगे और उसके मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेंगे। बैंकिंग नॉलेज के 40 मिनट्स के लिए रहेगा। जीके और इकॉनमी 30 मिनट्स, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट, टोटल 2 घंटे का है, 120 नंबर का है और 120 ही मार्क्स मिलेंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीओ के एग्ज़ाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना ही सेक्शनल मार्क्स काउंट किए जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्क्रीनिंग के लिए। जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे तो वहाँ की जो कमेटी है वो आपके जो है पेपर्स को चेक करेंगे और अप्रॉक्सीमेट जो है वैकेंसीज़ के जो 3 टाइम हैं वो सर्किल वाइज एंड कैटेगरी वाइज जो हैं बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू 50 नंबर का होता है और साथ में रिटन टेस्ट के साथ ना डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा जिसमें ऐसे राइटिंग और मेल्स, जो कि हम डेली रूटीन एक्सरसाइज में करते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज़ 30 मिनट। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग करना है। हम बात करते हैं अब यहाँ से सैलरी की। हर स्टेट में एक सेंटर है जो कि राजधानी में है और इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएंगे नीचे लिस्ट में। अब यहाँ पर जो बेसिक है 48,480 से स्टार्ट होता है, तो सैलरी 90,000 से लेके 1 लाख के बीच में रहेगी। डिपेंड करता है एचआरए और मतलब किस सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है। तो ऑफिसर स्केल 1 पर आप जा रहे हैं। फ़ीस जो है 750 रुपये रहेगी। SC/ST के लिए किसी भी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ से आगे अपने फ़ोटोज़ जो आपको डालने हैं, रिज्यूमे डालना है, सिग्नेचर डालना है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ID प्रूफ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ PDF में, जॉब प्रोफाइल सर्टिफाइड बाई एग्जिस्टिंग और प्रीवियस एम्प्लॉयर PDF, ब्रीफ रिज्यूम, एजुकेशन सर्टिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मीन्स अपॉइंटमेंट लेटर और जॉब ऑफर लेटर, लेटेस्ट फॉर्म 16 और लेटेस्ट सैलरी स्लिप। ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म भरते वक्त चाहिए होगी। अब हम चलते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की तरफ। तो आप बहुत ही अच्छे से देख पा रहे होंगे राजस्थान में अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, इस प्रकार से काफ़ी सारे सेंटर्स हैं। अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन और फ़ोटो का। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दे रखा है किस प्रकार से आपको कौन सा फ़ोटो जो है लगाना है, उसका डिटेल क्राइटेरिया दे रखा है, लेफ्ट हैंड थंब। और डिक्लेरेशन के लिए आप जो हैं ब्लैक पेन से लिखेंगे। जो डिक्लेरेशन है वो इस प्रकार से रहेगा। आई माई नेम इज़ सो एंड सो, हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बट फॉर्म भरते वक्त ध्यान रहे कि आपको जो है ब्लैक पेन यूज़ करना है, जो कि मैंने अंडर राइट कर दिया है। वैकेंसी अप्लाई करने का लिंक जो है यहाँ पर दे रखा है। आप जो हैं लॉगिन करेंगे, URL डालेंगे bank.sbi, कैरियर पेज पर जाएंगे, करंट ओपनिंग, और वहाँ पर CRPD CBO 252603 यहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार की जानकारी भविष्य में और चाहिए, आप
अगर बैंकर हैं, प्रोफाइल है आपकी बैंकिंग की एज ए ऑफिसर इन प्राइवेट बैंक, तो आपको मैं इस प्रकार की जॉब की अपॉर्चुनिटी बताता रहूँगा और आप जो हैं ईज़िली गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। कृपया आप इस चैनल से जुड़े रहें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो फील फ्री टू कमेंट, आई विल आंसर पर्सनली। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।